20 मिसाइल लॉन्चिंग साइट। एक 1000 राउंड मिसाइल फायर। अमेरिका इजराइल पर सबसे भयानक हमला। ईरान ने पक्का हिसाब लगा लिया है। खाड़ी में ईरान की मिसाइलों का तूफान आने वाला है, क्योंकि ट्रंप को, इजराइल को, खाड़ी देशों में अमेरिका के हमदर्दों को ईरान संभलने का कोई मौका नहीं देने वाला है। अब की बार जब मुश्तबा की मिसाइलें फटना शुरू होंगी तो फिर रुकेंगी तभी जब ईरान के सभी दुश्मन रहम की दुआ मांगने लगेंगे, क्योंकि मुश्तबा के साथ सुपर पावर एंड कंपनी को दहलाने में ईरान के डियर कॉमरेड ने जबरदस्त दिमाग लगा दिया है। ईरान का ये डियर कॉमरेड कोई और नहीं, वही ड्रैगन है जिसे साधने के लिए ट्रंप 8 साल बाद चीन जाने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन ट्रंप ने यह क्लियर कर दिया है कि वो चीन में ईरान युद्ध पर किसी तरह की चर्चा नहीं चाहते हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान उनके कंट्रोल में है, युद्ध का फैसला हो चुका है, जबकि चीन ने उन्हें 4 रेड लाइन के बारे में बताया है। ड्रैगन की रेड लाइन में क्या ईरान युद्ध का रुख मोड़ने वाला फॉर्मूला है? ट्रंप इस पर साइलेंट है, मगर वो ईरान को धमकी देना नहीं भूल रहे हैं। ट्रंप ने जिनपिंग के साथ हो रही मीटिंग से पहले ही ईरान के परमाणु बम पर फाइनल वार्निंग दी है। When you're negotiating with Iran, Mr. President, to what extent are Americans' financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing that motivates. हालांकि ट्रंप के धमकाने का कोई असर ईरान पर दिख नहीं रहा है। मुश्तबा के लड़ाकों ने अमेरिका और इजराइल पर डर्टी बमों की बौछार की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान डर्टी बम में टीएनटी जैसे विस्फोटकों के साथ एनरिच्ड यूरेनियम को मिलाकर विनाशकारी हमलों की कोशिश में जुटा है। अगर ईरान का यूरेनियम लोडेड डर्टी बम फटा तो बड़े इलाके में रेडियोलॉजिकल जहर फैलेगा, जिससे महातबाही मच सकती है। ईरान ने हॉर्मुज में ट्रंप नेवी को मार भगाने के लिए नया हथियार भी निकाला है। ईरान ने सबसे खतरनाक अंडर वाटर ड्रोन नारवेल को हॉर्मुज में तैनात कर दिया है। नारवेल एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर ड्रोन है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने दावा किया है कि उनका ड्रोन गुप्त हमला करने वाला हथियार है। 8 से 9 मई 2026 के बीच हुए एक टकराव में नारवेल ड्रोन ने एक अमेरिकी विध्वंसक को निशाना बनाया था। ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी जहाज के सोनार सिस्टम को चकमा देकर उसके प्रोपेलर को तबाह कर दिया था। हॉर्मुज अभी अमेरिका ईरान का एपी सेंटर बना हुआ है। ऐसे में ईरान इस फ्रंट पर किसी भी तरह की कमी नहीं रख रहा है। नारवेल ड्रोन इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, अब जरा इसे भी जान लीजिए। मुश्तबा का नारवेल ड्रोन लिथियम आयरन बैटरी से चलता है, जिससे इसमें इंजन का शोर न के बराबर होता है। इसी वजह से अमेरिकी नेवी के हाईटेक सोनार भी इसे पकड़ नहीं पाते हैं। नारवेल ड्रोन में सिलेक्टिव टारगेटिंग की खासियत है, यानी सिविलियन टैंकर को छोड़कर मिलिट्री वेसल और डिस्ट्रॉयर्स को यह ड्रोन निशाना बनाता है। नारवेल ड्रोन की स्टेल्थ तकनीक और नेविगेशन सिस्टम में रूसी और चीनी इंजीनियरिंग की बेजोड़ जुगलबंदी नजर आती है। नारवेल ड्रोन पानी के अंदर 300 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है और घंटों तक समुद्र के नीचे घात लगा सकता है। ईरान अपने अंडरग्राउंड ड्रोन दस्ते को एक्टिव कर चुका है। रेवोल्यूशनरी नेवी ने सिग्नल दिए हैं कि हॉर्मुज से ट्रंप की नाकाबंदी तोड़ने का टाइम आ गया है। So we said let's focus on ending the war, and by ending the war it means that let's take care of the issue of
the Strait of Hormuz, and also discontinuing this so-called blockade that US has imposed on Iran. ईरान ने दुश्मनों को डराने का नया दांव चला है। मुस्तफा फोर्स ने नई मिसाइलों, नए लॉन्चिंग सेंटर की फिल्म रिलीज की है। ईरान की मिसाइल सिटी के दृश्य ने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। मुस्तफा की मिसाइलों की नई झलक इजराइल में हड़कंप ला चुकी है। ईरान ने पहाड़ के नीचे छिपी मिसाइल सिटी की लेटेस्ट फिल्म रिलीज की है। यह 2000 फीट नीचे ईरान का वो किला है जहां दुश्मन के किसी हमले का कोई असर नहीं होने वाला। खामनेई के कमांडर इन सुरंगों से जुड़े सीक्रेट लॉन्च सेंटर से तेल अवीव से दुबई तक तबाही मचाने के ऑर्डर देते हैं। ऐसे सीक्रेट वॉर हेडक्वार्टर बंकर बस्टर अटैक को बेअसर कर देते हैं। इन सब बातों से अलग जो बात अहम है वो ये है कि अमेरिका इजराइल से युद्ध में अगर ईरान बचा हुआ है तो उसके पीछे दो सबसे बड़ी ताकत है। पहले नंबर पर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे नंबर पर हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पुतिन का स्टैंड पहले दिन से क्लियर है। उन्होंने युद्ध में ईरान का साथ दिया है, लेकिन चीन साथ देकर भी ईरान के साथ खुलकर नहीं दिखा। लेकिन ट्रंप के चीन पहुंचने के बाद से ड्रैगन के तेवर तीखे हो गए हैं। चीन ने ट्रंप को दो टूक अपनी रेड लाइन दिखा दी है। चीन 4 चीजों को लेकर इतना सीरियस है कि उनके नाम भी ट्रंप की जुबान पर नहीं आने देना चाह रहा है। चीन ने कहा है कि उसकी पहली रेड लाइन ताइवान का सवाल है। ताइवान ने अमेरिका के साथ डिफेंस डील कर रखी है, जबकि चीन दावा करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। इसीलिए ट्रंप ने ताइवान का राग छेड़ा तो ड्रैगन भड़क सकता है। चीन की दूसरी रेड लाइन लोकतंत्र और मानवाधिकार है। अमेरिका आरोप लगाता है कि चीन में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, खासकर उइगर मुसलमानों पर अत्याचार और उन्हें जेल में रखने के आरोप चीन को अब बर्दाश्त नहीं है। शी जिनपिंग की तीसरी रेड लाइन चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम है। इनके अलावा चीन अपने विकास के अधिकार पर समझौते के लिए तैयार नहीं है। शी जिनपिंग ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप उनकी रेड लाइन का पूरा ख्याल रखेंगे, जिससे दोनों देशों के मतभेद मिटेंगे। 元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用。中方欢迎特朗普总统对中国进行国事访问。访问期间，两国元首将就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。 मतभेद मिटेंगे या बढ़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो बात जग जाहिर है वो ये है कि चीन ने युद्ध में ईरान की हर तरह से मदद की है। अमेरिकी सेना की जासूसी हो, हाईटेक हथियारों की तकनीकी हो या फिर युद्ध के हथियार, चीन ने ईरान से जमकर मुनाफा कमाया है। ट्रंप ये बात भूलने को भी तैयार है, बशर्ते चीन अब ईरान युद्ध से उन्हें निकालने का कोई रास्ता निकाले। हालांकि इसके आसार 0% हैं कि चीन अमेरिका को बचाएगा। चीन इस बात के लिए कुख्यात है कि जहां मुनाफा दिखा उसी गुट में ड्रैगन नजर आता है।